हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़। बच्चों, आज हमने पढ़ेंगे कायिक चरण के बारे में। तो कायिक चरण क्या होता है? कायिक चरण अलैंगिक चरण की वह विधि है जिसमें पौधे के कायिक अंगों द्वारा जनन होता है। अब कायिक अंग क्या हो गए? कायिक अंग, ये देखिए, ये मेरे पास पौधे का चित्र बना हुआ है। ये जड़ है, तना है, ये पत्ती है। ये तीनों पौधे के कायिक अंग होते हैं। क्या क्या हो गए? जड़, तना और पत्ती, ये तीनों पौधे के कायिक अंग हो गए। तो इनके द्वारा किया गया जनन कायिक जनन कहलाता है। और ये फूल पौधे का प्रजनन अंग है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन का प्राकृतिक विधि के बारे में। प्राकृतिक विधि क्या हो गया? प्राकृतिक विधि हो गया जिसमें पौधे स्वतः जनन करते हैं। अपने कायिक अंगों के द्वारा पौधे स्वतः जनन करते हैं, उसे ही हम प्राकृतिक विधि कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक विधि में पौधे की किन किन अंगों द्वारा जनन होता है। पहला हो गया जड़, भूमिगत तना, भूपृष्ठ तना और पत्ती। इनके द्वारा किया गया जनन कायिक जनन होता है। अब देखिए, सबसे पहला हो गया जड़। जड़ के बारे में, जड़ से इन दोनों जैसे मैंने यहाँ पे डहेलिया का एग्जाम्पल लिया, उसका कर लिया। इनके जैसे जो प्लांट होते हैं उनमें जड़ द्वारा जनन होता है। जैसे कि डहेलिया में, ये देखिए, ये आपका पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ डहेलिया की जड़ें हैं। ये बहुत ही सूजी हुई है। खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके ये जड़ें फूल जाती है और फूल करके जब भी इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये इसमें जो कलिकाएं होती हैं वो एक पौधे के रूप में विकसित होने लगती हैं। उसमें छोटा छोटा सा कलिका निकलने लगता है और कलिका को जब उसको हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से शकरकंद में भी होता है। तो इस तरह से डहेलिया और शकरकंद में जनन होता है, यानी कि नए पौधे का विकास होता है। दूसरा हो गया भूमिगत तना। भूमिगत तना में है आलू और हल्दी। आलू में आप देखते हैं कि जब सीजन लास्ट होने लगता है तो आलू में जो आँख होता है, ये देखिए आलू है, इसमें जो आँख बना हुआ है, जो छोटा छोटा आँख जैसा बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए उसी आँख से कलिका से पौधे के रूप में कलिका निकलने लगा है। तो एक कलिस को जब हम काट काट कर पीस करके जब मिट्टी में गाड़ देंगे, समय समय पानी मिलता रहता है, तो वो एक नया पौधे के रूप में विकसित होने लगता है। इसी प्रकार से आलू हो गया, हल्दी हो गया, इन दोनों में जनन ऐसा ही होता है। उसके बाद है भूपृष्ठ तना। यहाँ देखिए, ये है भूपृष्ठ तना। भूपृष्ठ तना देखिए, ईख है, पुदीना है। ईख में कैसे जनन होता है? तो आप यहाँ अपने बुक में देखें, यहाँ ये देखिए मेरे पास गन्ने का चित्र बना हुआ है। गन्ने में यहाँ एक परसंधि है। परसंधि से देखिए छोटा सा आँख निकला हुआ है जिसको कि हम कलिका कहते हैं। जब इसको यहाँ से भी कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे और इसको मिट्टी में गाड़ देंगे तो यहाँ से नया पत्ता निकलेगा और धीरे धीरे ये एक पूर्ण प्लांट में विकसित हो जाएगा। इसी प्रकार से एक हो गया, ये देखिए पुदीना। पुदीना का ये जड़ है, यहाँ से निकला और जड़ से ही नया पत्ता निकल जाएगा। इस तरह से भूपृष्ठ तना से ईख और पुदीना में जनन होता है। उसके बाद है पत्ती। पत्ती देखिए आप, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। ब्रायोफिलम की पत्ती में हर खांचे से एक एक कलिका निकलता है। यहाँ देखिए इस कलिका से नई पत्तियां बाहर निकल रही। जैसे ही इस पत्ते से निकल गई कलिका अलग होगा और मिट्टी में गिरेगा तो एक नया पत्ते में, एक नया पौधे में विकसित हो जाएगा। इस प्रकार से जड़ द्वारा, भूमिगत तना द्वारा, भूपृष्ठ तना द्वारा, पत्ती के द्वारा पौधों में जनन होता है। और जो स्वतः होता है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। और जो जनन मनुष्यों द्वारा किया जाता है उसे हम कृत्रिम जनन कहते हैं या कृत्रिम विधि कहते हैं। तो इस कृत्रिम विधि के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।